भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे शहर की बाजार की राखियों की दुकान भी रंग बिरंगी आकर्षक राखियों के सजने लगी है। दुकानों पर विभिन्न डिजाइन रंग आकार की राखियां उपलब्ध है बिक्री के लिए, जिन्हें खरीदने के लिए बहनों की भीड़ नजर आने लगी है। राखी का विक्रेता सुजानगढ़ के बाजार के निर्मल भुतोड़िया ने बताया कि वे पिछले 35 वर्षों से राखी की बिक्री का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बाजार में कोलकाता की राखियां का विशेष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 5 रुपए से लेकर 450 रुपए विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध है बिक्री के लिए। उन्होंने कहा कि राखियों के साथ साथ आकर्षक डिजाइन, कलात्मक कारीगरी की विशेष सजावट वाली राखियां भी ग्राहक को पसंद आ रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए विशेष रूप से बनी कार्टून पात्रों से जुड़ी राखियां उपलब्ध है। डोरी मौन और श्री गणेश भगवान सहित अनेक आकर्षण की डिजाइनदार राखियां बच्चों को खूब पसंद आ रही है तथा रक्षाबंधन देखते हुए राखियों के साथ साथ महिलाओं के विभिन्न प्रकार के लूमे बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। महिलाएं राखी साथ लूमे भी खरीद रही है। यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छी सुंदर राखियां हैं। हम लोग हर साल यहीं आते हैं। जितनी भी राखियां हैं हमें तो सब पसंद है, और जितनी भी है हम यहीं से ले रहे हैं। और हमारे घर वाले भी इधर से ही लेके गए हैं, हमारी ननद वगैरह इधर से ही लेके गए हैं राखी। और मतलब यहाँ वैरायटी हमें बहुत बढ़िया मिलती है। और कौन सी राखी का भी ट्रेंड चल रहा है इधर? ट्रेंड है जैसे भगवान की भी राखियां हैं, और जैसे ये बच्चों की लाइट वाली राखियां हैं, डोरेमोन की है, सारी राखियां है, बच्चों की भी मिल जाती है। सब हर तरह की वैरायटी मिलती है इधर। मतलब हम जो लेना चाहे वो हमें वैरायटी मिल जाती है। और मतलब ऐसे कोई रेट वगैरह भी कोई ज्यादा नहीं है, मतलब बढ़िया वैरायटी में, और जो हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह की राखी है। 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में सुजानगढ़ की दुकानें सजने लगी है रक्षाबंधन के पर्व पर पहले से ही, और राखी की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। मैं एक दुकान पे खड़ा हूँ जहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आए हैं, महिलाएं आई हैं जो कि रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व राखी खरीदी है, जिनमें मैं बताना चाह रहा हूँ 4 रुपए से लेकर 450 रुपए तक की मार्केट में राखियां बिकने के लिए हैं। ऐसे में कलकत्ता की वैरायटी काफी यहाँ पे है जो कि एक से बढ़कर शानदार है। लुंगी है रक्षाबंधन के लिए अलग अलग तरह की, जो कि खासतौर पर पसंद की जाती है महिलाओं द्वारा, और बच्चों के लिए कार्टून की भी होती है बिकने के लिए बाजार में है। ये लॉयन एक्सप्रेस के लिए सेलंद लाटा। इस वक्त मैं मोदी पब्लिक स्कूल में हूँ। दो ऐसी प्रतिभा है बीच में जो कि खेल प्रतिभा है, जिन्होंने रेसलिंग, एक कुश्ती का एक रूप होता है, गेम होता है जो कि युद्ध कला से प्रभावित है। बाकी तो इनसे बातचीत करेंगे, ये मेडल जीत के आए हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका, क्या जीते आपने बताइए। सर मेरा नाम उदय सिंह राठौड़ है। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ मोदी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है नेशनल लेवल के ऊपर। और किस तरह का गेम है ये बताना। सर ये एक रेसलिंग का ही पार्ट है। ये रेसलिंग का 6th पार्ट है, जिसे रेसलिंग कहते हैं। और इसके अंदर पूरा ये एक रेसलिंग का ही रूप है, पर ये एक रशिया का नेशनल गेम है। कितनी देर का गेम होता है ये? सर ये जैसे कि जूनियर सीनियर इनके ऊपर है कि उनके ऊपर इनकी अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे मेरी टाइमिंग 3 मिनट, ये मेरा पूरा मैच है, ये 3 मिनट का चला था पूरा। ऐसा ये गेम है। किस तरह का गेम खेला, क्या? मेरा नाम दहेज जोशी, क्लास 12th का छात्र, मोदी पब्लिक स्कूल। ग्रेफलिंग बहुत अच्छा गेम है, रेसलिंग टाइप का ही गेम है। 6th रेसलिंग टाइप गेम है, और ये नेशनल का 6th ग्रेफलिंग टूर्नामेंट था, उसमें हमारी सिल्वर पोजीशन थी। खेल के लगे ये तो नया गेम लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये आप कोच हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से सुजानगढ़ में इस तरह का गेम पहली बार यहाँ पे स्पोर्ट्समैन तैयार हुए हैं। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ में आगे भी इन जैसे प्लेयर और भी आए। मोदी पब्लिक स्कूल में हम यही चाहेंगे ये दोनों बच्चे आगे इंटरनेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किए। ये बहुत एक रिस्की गेम भी है सर, और रशिया का राष्ट्रीय गेम है। अपने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से 2021 में ये इंडिया में आया था। तो क्या कहना चाहेंगे? सर सुजलांचल के लिए गौरव का विषय है कि एक बहुत कम समय में ग्रेपलिंग, जो कि रशियन नेशनल गेम है, जो राजस्थान में 2021 से लिस्टेड हुआ है, उसमें पहले प्रतिभा ये हैं जिन्होंने नेशनल में गए थे और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेके आए। सीपीएसई स्कूल संचालित हो रही है सर, मोदी पब्लिक स्कूल, और स्पोर्ट्स में भी ये अपना बहुत कुछ कर रही है। अभी आने वाले डिस्ट्रिक्ट गेम्स में और स्टेट गेम्स में भी ये जो क्लस्टर्स होते हैं उसके अंदर भी ये प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और उसके साथ ही हम नवाचारों के साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। जो सिक्कर और कोटा जो बच्चे जाते हैं
वो वहाँ न जाए, उनके लिए यहाँ हम कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो केवल खेल ही नहीं, हम एजुकेशन में भी सुजनांचल में एक नवाचार लेकर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी नवाचार लेते हुए मोदी पब्लिक ने काम किया है। मोदी पब्लिक की प्रतिभाओं ने नाम किया है पूरे देश में और इन्होंने नेशनल स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेकर मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2026 में मोदी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ के होनहार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया। देवेश जोशी ने रजत पदक जीता, उदय सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। दोनों खिलाड़ियों के विद्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जुगल किशोर मोदी अकादमी के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश टेलर, प्रिंसिपल संतोष डारा एवं अभिषेक अग्रवाल, मैनेजमेंट ग्रुप के इलियास खां, समस्त टीम स्टाफ, खिलाड़ियों के अभिभावक की उपस्थिति में शानदार सेलिब्रेशन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शुरुआत में ढोल नगारों के साथ माला पहनाकर खुली जीप में सवारी करते हुए स्कूल परिसर पहुंचे, जहां पे स्कूल विद्यार्थियों ने शानदार डांस किया, विजय उत्सव मनाया। गौरतलब है पूर्व इन दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन के दोनों खिलाड़ियों ने अभिभावकों ने कोच मीरा मैडम निरंजन को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई प्रेषित की एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं मोदी पब्लिक स्कूल का, जहाँ पे आप देख सकते हैं खुशी से नाचते गाते विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं मोदी पब्लिक स्कूल के, क्योंकि मेडल जीता है। सर ये जो ग्रेपलिंग गेम था रेसलिंग के अंदर और वंदना कटारिया स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोशनाबाद हरिद्वार में हुआ था। इसमें देवेश ने सिल्वर मेडल जीता और उदय ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के हासिल किया सर। और मोदी पब्लिक स्कूल के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात सर। इस प्रकार की अन्य स्पोर्ट्स में जो बच्चे सर स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं और बहुत बढ़िया फैकल्टी है। बच्चों ने सर देवेश क्लास 12 और उदय भी क्लास 12, दोनों ने, उदय ने नेशनल ग्रैपलिंग में ब्रॉन्ज मेडल किया है प्राप्त और देवेश ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जो कि हमारे स्कूल मोदी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए और पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए और इनके परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बच्चे नेशनल में आगे बढ़े हैं। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे कोच की हेल्प से और स्कूल की हेल्प से, परिवार के सहयोग से ऐसे ही आगे बढ़ के इंटरनेशनल में भी अपना नाम रोशन करें। इसके लिए मैं मीरा मैम, निरंजन जी और पूरे मोदी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाया। इसलिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन होता है। मारवाड़ी युवा मंच गणगौर शाखा सुजानगढ़ और जयपुर की प्रतिष्ठित प्रियंका हॉस्पिटल कार्डियक सेंटर संयुक्त तत्वाधान में अग्रसेन भवन रेलवे स्टेशन पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जांच का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों मरीजों ने अनुभवी डॉक्टरों से परामर्श लिया, निःशुल्क जांच सुविधा का लाभ उठाया। प्रियंका हॉस्पिटल के चेयरमैन, भारत के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जीएल शर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ सुनी और पथरी और मूत्र रोग विशेषज्ञ महेश जोशी सहित उपस्थित रहे। आज सुजानगढ़ में मारवाड़ी युवा संस्था और प्रियंका हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क हृदय, हड्डी एंड यूरोलॉजी जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब सुजानगढ़ के 150-200 आदमी लाभान्वित होंगे और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते आप सब लोगों से यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने हृदय की सुरक्षा करें, स्मोकिंग बंद करें, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं, अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो हार्ट की बीमारी को पता करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी में अगर कोई तकलीफ आती है तो आगे इकोकार्डियोग्राफी होती है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है। ट्रेडमिल टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर एंजियोग्राफी की जाती है। 45 साल की उम्र के बाद में हर आदमी को अपना ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, ईसीजी इंपॉर्टेंट है, इको इंपॉर्टेंट है, टीएमटी इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो निसंकोच अपने फिजिशियन से चेक करवाएं। और किसी को आनुवंशिक प्रॉब्लम होती है तो उसको 45 की जगह 35 में भी करवाना चाहिए। आजकल युवाओं में काफी कॉमनली प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें मुख्य कारण स्ट्रेस और स्मोकिंग देखा जाता है। मैं सुजानगढ़ वासियों को यही सलाह देना चाहूंगा कि मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने हृदय की अच्छी तरह से जांच करवाते रहें और इलाज करवाते रहें। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, समाज बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा और अपना देश विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मंच
गणगौर शाखा और प्रियंका हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पे एक निशुल्क चिकित्सा शिविर और परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया है। तो ये जो आयोजन है डेफिनेटली इससे सुजानगढ़ की सुजला अंचल के आसपास की सारी जनता लाभान्वित होगी, क्योंकि अगर बीमारी का अपन शुरुआत से अपन को मालूम चल जाए तो उसका अपन रोग है वो जल्द ही मिट पाता है। तो उसके चलते हमने आज ये शिविर जो यहाँ आयोजन किया करा है, उसमें यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जांचें करवाएं और अपने स्वस्थता की एकदम पूरी भरपूर गारंटी लें और अपना है जो क्षेत्र है वहां पे सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए डॉक्टर साहब ये हार्ट वगैरह की आज जांच होगी और जो पथरी और गुर्दा रोग है उसकी समस्या का भी निदान किया जाएगा और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी आज यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। तो सुजलांचल की सभी जनता से यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे पहुंचाएं। मारवाड़ी युवा मंच और गणगौर शाखा एवं प्रियंका हॉस्पिटल द्वारा ये आयोजित कैंप है। मैं इनके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि मारवाड़ी युवा मंच और गणगौर शाखा सुजानगढ़ में हमेशा नवाचार करते रहते हैं और ये एक जन सेवा के रूप में ये अपना काम करते हैं। ये अपने बिजनेस को छोड़कर जन सेवा इन्होंने अपना रखा है। तो मैं इनको राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ढेर सारी बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे ये ऐसे नेक कार्य करते रहें, भगवान इनको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मैं कमल तापड़िया लायंस क्लब सुजानगढ़ से हमारे प्रियंका हॉस्पिटल से आए हुए सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर जीएल शर्मा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के जमाने से इस सुजानगढ़ में अपनी सेवाएं देते रहते हैं और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में इन्होंने एंजियोप्लास्ट में मिसाल कायम की है और अब तक अनगिनत लोगों के इन्होंने स्वास्थ्य लाभ करवाया है। मेरी ये बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए भी और जनता से आग्रह है कि इनकी सेवाएं लें, इनसे परामर्श लें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुजानगढ़ कोतवाली थाना परिसर में मंगलवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ एडिशनल एसपी पवन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सीएलजी बैठक में डीवाईएसपी शुभम अनुज, कोतवाली थाना इंचार्ज मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों के बीच में एडिशनल एसपी पवन कुमार ने आमजन से पुलिस का सहयोग करने व संदिग्ध गतिविधियों पर व्यक्ति की तत्काल सूचना देने और सदस्यों के दौरान भाईचारा और आपसी सौहार्द शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। सीएलजी बैठक में सुजानगढ़ डीवाईएसपी शुभम अनुज ने नशे की प्रवृत्ति से बच्चों को दूर रखने व सोशल मीडिया से मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं ये भी नजर रखने की बात कही। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार श्रीमान जिला एसपी चूरू के निर्देशानुसार लगातार मीटिंग ली जा रही है, सीएलजी मेंबर्स की ली जा रही है और एसएचओ सभी थाना अधिकारी वगैरह अपने क्षेत्र के अंदर पर्याप्त गश्त कर रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं और जिस हिसाब से भी डिप्लॉयमेंट है प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले तो सीएलजी के इस मीटिंग के अंदर प्रमुखता से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक सवाल उठाया गया है। उस पर प्रॉपर इस पर एक प्लान रोड मैप तैयार करेंगे, कैसे शहर के लोगों से इस ट्रैफिक अव्यवस्था से निजात प्राप्त हो। इसके अलावा मेरा सुजानगढ़ सिटी सीआई साहब और सीओ साहब दोनों की तरफ से हमारा कंबाइंड ये कहना है कि आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है वो ड्रग्स को लेकर है। तो ड्रग्स को लेकर पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगी, लेकिन ये पार्ट पुलिस का है। इसके अलावा समाज का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि वो अवेयर रहे, अपने बच्चों को भी इसमें अवेयर रखें। तो मेरा सभी सुजानगढ़ के निवासियों से यह है कि अपने बच्चों को इस नशे से दूर रखें और अवेयर रखें।